कोट और मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दाना हमले में एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हुए हैं। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खास तौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम तेज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। इस सिलसिले में फौजी गाड़ियों के नक्ल हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया है। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम 6 अफराद पुंछ के गौरसाई इलाके के मकामी हैं, जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई हैं। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग खड़े हुए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने तरबियत दी है। सेना, पुलिस और अन्य बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और शनिवार शाम पुंछ के सुरनकोट तहसील के दाना शास्त्र इलाके में भारतीय वायुसेना और सेना के जवानों पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल उनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी के पहाड़ी और जंगली इलाकों में तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। परसों शाम सुरनकोट एरिया में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे पुंछ राजौरी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF की, और जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पे तलाशियां ली जा रही हैं और हिंटरलैंड्स को लेकर, सिविलियन पॉपुलेशन को लेकर, जो सिविलियन एरियाज़ हैं उसके साथ साथ जो जंगली इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बहुत ही टेरीन इलाके हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। हम इस वक्त सुरनकोट के एक एरिया में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो सड़क के बीचों बीच गाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन सड़क के किनारे पे हर जगह पे आपको आर्मी की डिप्लॉयमेंट दिखेगी। आर्मी को स्पेशली आधुनिक हथियारों से लैस आर्मी के जवान गश्त दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और हर एक मूवमेंट की नज़र रखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया है जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक जवान की शहादत हुई है। आप ये देख सकते हैं ये कल्याणी एक नया आर्मर्ड व्हीकल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये ID प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है और इसमें सारी जो चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंटी टेरर फ्रंट पे जो होनी चाहिए, वो सारी इसमें लैस है। इसको भी काम पे लगाया गया है। इसकी मदद से टोटल जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन हैं, उसको लगाया गया है, उसको तेज़ कर दिया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा, कल स्पेशली यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक मीटिंग ली, आनंद जैन ने, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के और जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के ऑफिशियल्स थे। उनकी निगरानी में एक मीटिंग हुई, एक डिटेल रिव्यू मीटिंग हुई, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि सिक्योरिटी के एडिशनल ट्रुप्स को काम पे लगाया जाएगा। अब हर जगह पे निगरानी, खुसूसी निगरानी रखी जा रही है। मूवमेंट जो है, सस्पिशियस मूवमेंट अगर कहीं पे है, उसको ट्रैक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर जो आतंकवादी हैं, ये जो कायराना हरकत करने के बाद वो कहाँ गए हैं। इसके लिए चॉपर्स की मदद ली जा रही है। सर्वेलेंस हमने देखा, रात भर भी जो ड्रोन की मदद से सर्वेलेंस, नाइट सर्वेलेंस भी चलती रही। चॉपर्स का खुसूसी मदद ली जा रही है एरियल सर्वेलेंस के लिए। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्लॉयमेंट हर जगह पे की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी, जिनकी संख्या 3 से 4 बताया जा रहा है और कहा जा रहा है ये लश्कर के थे, उनको ट्रैक किया जाए, उनको लोकेट किया जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इस इलेक्शन के दौर में यहाँ पे भी पुंछ राजौरी में 25 को इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी चल रहा है। तो लोगों में एक सिक्योरिटी का एहसास रहे, लोगों को जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर रहे और जो यहाँ पे लोग, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको भी कोई खौफ ना, उसके लिए हर कोई एडिशनल बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और ये भी किया जा रहा है कि जो जल्द से जल्द जो एंटी टेरर ऑपरेशन परसों लॉन्च किया जाए, उसको किया गया है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, सुरनकोट, पुंछ। और इस वक्त सबीर खुद लाइव है हमारे साथ इस वक्त के अपडेट के साथ। सबीर, अपडेट के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो ये कि जिस तरह से शनिवार शाम में ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लेके अब तक अगर ये हम एक सरसरी निगाह डालें तो
क्या पेशरफ्त आप देख पा रहे हैं आतंकियों तक पहुंचने में, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने में? देखिए, एक जो अपडेट है वो ये है कि तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। कई जो लोग हैं, पहले 6 थे, कल शाम तक 6 थे, लेकिन अब उनकी संख्या 12 से ज़्यादा बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके कई के जो मोबाइल हैं, मोबाइल फ़ोन उनसे लिए गए हैं। क्वेश्चनिंग की जा रही है उनके साथ, उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है। जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिले सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज़ को, उसकी कोशिश हो रही है। और जो एक खबर ये भी है कि जो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे स्पेकुलेटिव फायर भी आर्मी की तरफ से किया गया है 6-7 राउंड कि वो आज सुबह हुआ है। हालांकि वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन आर्मी, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चप्पे चप्पे पे निगरानी, चप्पे चप्पे पे छानबीन और वो सर्च ऑपरेशंस वो चलाए जा रहे हैं। हम उस जगह पे जहाँ कल हम रिपोर्ट कर रहे थे, आज भी वहीं पे कर रहे हैं। और हमने आज यहाँ पे भी देखा कि जो हमने पहले भी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि अब जो हिंटरलैंड्स में भी, जो शहरी इलाकों में भी सर्चेस बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे तो है ही, लेकिन जो हिंटरलैंड्स हैं, जो सिविलियन एरियाज में भी सर्च बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। और खासकर जहाँ पे ये अटैक हुआ था विशाल, वहाँ आसपास भी हमने देखा कि जो सर्च का, तलाशियों का दायरा है, उसको और बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुबा है कि जो ये आतंकवादी हैं, ये अपनी कायराना काम अंजाम देने के बाद कहीं इन्हीं जंगलों में कहीं पे छुपे हुए हैं। जंगल बहुत वसी है, बहुत ही, जिस तरह हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सर्च में जो ऑपरेशन है, जो सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन जो तालमेल है, जो ज्वाइंट एक कोहेसिव तरीके से आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस काम कर रही है, और चॉपर्स की भी मदद ली जा रही। कल हमने देखा लगातार उनकी मदद से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, सर्च तलाशी ऑपरेशन चल रहा था। तो बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो कहीं ज़्यादा दूर तो भागे नहीं होंगे। उन्होंने ये जो कायराना हरकत की है, उसके बाद यहीं पे इन्हीं फॉरेस्ट, इन्हीं जंगली इलाकों में कहीं पे वो छुपे हैं अपने हाइड हाउस में। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस, वो दूसरी चीज़ जो मैं विशाल यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लोकल कुछ लोगों का लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिला है, वो एक बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रहा है। क्योंकि विशाल, पहले भी जब आपको याद होगा, जब यहाँ पे ये अटैक हुए हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कई कैजुअलिटीज हुई, तो उसके बाद भी ऐसा शुबा जा रहा था कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो यहाँ पे लोकल सपोर्ट कुछ लोगों की तरफ से इनको मिला है, वो एक बड़ा कंसर्न है। वो एक बड़ा ही, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये आतंकवादी है, ये इस सपोर्ट के बगैर काम नहीं करते, इसके बगैर ये इतने बड़े कायराना हरकत अंजाम नहीं देते। तो कौन से हैं, क्योंकि डिटेन भी कई लोगों को, जिस तरह मैंने कहा, उनके मोबाइल की छानबीन की जा रही है, उनके कॉन्टैक्ट्स की छानबीन की, उन्होंने किससे बात की, कहाँ की। लेकिन सही बात है कि ये एक अपनी जगह है कि ये जो लोकल सपोर्ट कई लोगों की तरफ से इनको दिया गया है, वो एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा मसला बन के सोया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अब कोशिश कर रहे हैं कि इस जो एक नेटवर्क है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का, या जो इस लोकल सपोर्ट यहाँ पे है, ये इसको ध्वस्त करे, इस नेटवर्क को छानबीन करे। क्योंकि जो क्वेश्चनिंग में भी पता चल रहा है कि जो लोग हैं, कई लोगों की उनको फूड दिया है, खाने पीने के सामान दिया है, तो क्या क्या चीजें हुई है, किस तरह से हुआ, इस चीज़ों को विशाल पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कामयाबी मिलेगी। और जो ये एंटी टेरर ऑपरेशन है, उसको, उसके दायरे को इस वक्त बहुत बढ़ा दिया गया है। जी विशाल। समीर, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि ये खबर पिछले तकरीबन हफ्ते भर से गश्त कर रही थी कि कुछ इलाकों में कहीं कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, कुछ दूसरे इलाकों में कहीं कुछ और संदिग्ध देखे गए हैं, कहीं 2 की संख्या थी, कहीं 4 की संख्या थी। तो इसका मतलब है कि लोकल इनपुट कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब अगर कहीं कुछ कमी आ रही है, कुछ कड़ियों को जोड़ने में कुछ गैप अगर आ रहा है, तो वो क्या है? देखिए, लोकली जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं यहाँ पे पूंछ राजौरी के, वो अमन पसंद हैं। उन्होंने हमेशा लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट किया है। अगर आप मिलिटेंसी के दौर में भी देखें
तो मिलिटेंसी के दौर में भी यहाँ पे जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए गए उसमें ज़्यादातर जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कामयाब इसलिए हुए क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे थे। लोगों के इनपुट के आधार पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चलता था कि आतंकवादियों की मूवमेंट कहाँ है, वो कहाँ छुपे हैं, क्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही भी है कि आज के दौर में भी तकरीबन सभी लोग कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग हमने यहाँ देखा, खुद लोगों से बात की, वो मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं, शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो बहकावे में आते हैं पैसे के जोर पे, दबाव के जोर पे, थ्रेट के जोर पे, वो अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा यकीन है कि इन लोगों को भी काबू में लाया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा। और आम लोगों की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे मिलिटेंसी के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। देखिए, आपने सही कहा, अगर कहीं पे सर्च चलते हैं, कहीं पे लगता है कि सस्पिशियस मूवमेंट है, तो वो लोग ही तो कहते हैं, वो लोग ही आते हैं, वो पुलिस को इतला देते हैं, वो आर्मी को इतला देते हैं। तो लोगों का बड़ा सहयोग है, लोगों का बड़ा कॉपरेशन है यहाँ पे। पॉपुलेशन जो यहाँ की है सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहकावे में आते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, वो एक कंसर्न है और उस कंसर्न को सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं अपनी तरह से और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनको समझाने की कोशिश हो और एक वातावरण ऐसा हो कि जिसमें आम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छे माशरे का निर्माण करें। ऐसे इंसिडेंट जो ये अटैक्स जैसे है, अगर ये चीजें होती हैं तो